सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्पेशल ओकेजन्स पे सबको चाहिए परफेक्ट लुक, पर ये पार्लर का ड्रामा, इस दिन पे आओ उस टाइम पे आओ, ओह गॉड नॉट फॉर मी। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल अर्बन कंपनीज एक्सपर्ट्स होम, ताकि आई गेट मी टाइम ऑन माई टाइम। टेक द सीजन ऑन विद यूसी सैलून। Whether you're starting a business, ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Hello, good morning, everybody, and welcome to Om, celebrating your universe with Om. So, how was your first day? आप सबका कैसा था? I request अगर आप अपना वीडियोस ऑन कर सकते हो तो nothing like it. मैं आप सबको देख पाऊंगी और हम सब एक दूसरे का एक साथ उत्साह से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे. तो आप सब ने फर्स्ट डे
क्या आपने अपने साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर किया? मतलब क्या आपने कभी इसके पहले सोचा कि हम ये हमारी आवाज जो है, जो ऑटोमेटिक निकली जा रही है, हमने कभी इसको गहराई से देखने की कोशिश भी करी या समझा कि हाँ, इसमें कितनी सारी मतलब कंपोनेंट्स है या वेरिएबल्स है जो हमने कभी गहराई में देखा ही नहीं? क्या आपको ऐसा लगा कल? यस। सो यू कैन प्रॉब्ली चैट में आप लिख सकते हो, और क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है, तो अगर आप अनम्यूट करके नहीं बोल पा रहे हो तो कोई नहीं। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद दी सेकेंड डे। और आज सेकेंड डे आपको और भी खुलासा होगा अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। और हम जब ओम बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रही है और क्या एक डिफरेंस आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम आज लेट्स, बिकॉज ऑलरेडी 5:02 हो चुका है और हम टाइम से ही सब स्टार्ट करेंगे। एंड यूनिवर्स, सृष्टि हर चीज समय पे ही करती है। सन हमेशा समय में ही आता है, मून भी समय में ही आता है। हम हर चीज समय पे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हुए हमारा आज का सेकेंड डे का प्रेजेंटेशन में एक मिनट लगा दूं। ओके, तो आज हम आए हमारे सेकेंड डे कॉस्मिक साउंड ओम के बारे में गहराई में डिटेल में समझने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं पूरे दिल से, पूरे तहे दिल से अपने सारे एंसेस्टर्स, लेट्स हम ग्रेटिट्यूड दे हमारे सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, सारी पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स। क्योंकि ये नॉलेज हमें जिसको भी कभी भी मिलता है लाइफ में, वो हमें सृष्टि ही हेल्प करती है। हमें पूरा पूरा ब्रह्मांड हमें हेल्प करता है ये नॉलेज ग्रहण करने के लिए। तो पूरे तहे दिल से सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। चाहे वो फिजिकल प्लेन में हमारे गुरु है, चाहे वो हमारे एस्ट्रल प्लेन में है, चाहे वो हमारे एंसेस्टर्स जहां भी है, तो हम सबको तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़े। तो मैं सबको पहले मैंने म्यूट ऑल किया हुआ है। अगर किसी को बोलना है तो आप प्लीज हैंड रेस कीजिएगा और फिर हम आगे बात करें। ओके, तो गोइंग टूवर्ड्स हमारा सेकेंड डे का हमारा प्रेजेंटेशन। ओके, तो हमने फर्स्ट डे हमने क्या सीखा? फर्स्ट डे हमने समझा कि कमिटमेंट करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो आपके सबकॉन्शियस को कमांड नहीं मिलेगा, और आपके सबकॉन्शियस को जब कमांड नहीं मिलोगे तो आप कितना भी कोशिश करो, आप 5 बजे नहीं उठ पाओगे। आपका माइंड बोलेगा अरे चलो सो जाओ, मैं कल देखता हूँ या परसों देखता हूँ या मैं बाद में देख लूंगा। जब आप कमिट करते हो तो चीजें, सृष्टि आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपने, इट्स अ कमिटमेंट दैट यू हैव डन इन योर बॉडी। आप माइंड और इमोशन के साथ अब जब कमिट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस हेल्प करता है वो चीज आपको लाइफ में अचीव करने के लिए। हमने कल अपने साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर किया कि हमारे साउंड बॉक्स बहुत ही मैजिकल है, और इसमें हमने खाली एक ही डायमेंशन हमने कल देखा। ये साउंड बॉक्स में और भी बहुत मैजिकल चीजें हैं, हम उसको भी हम आगे वाली क्लास में हम समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको कल चैट में बताया, ओम, आमीन और आमीन जो है वो अलग अलग रिलीजन में बोला जाता है, मगर वो सेम साउंड है और वो सेम विदाउट द यूज ऑफ टंग ये वाला वर्ड बोला जाता है। तो इवन जो एक म्यूट पर्सन होता है वो भी यही 3 बेसिक अक्षर होते। सारी जितने भी अक्षर है वो सारे के सारे यही 3 साउंड के अंदर समाये। सो इट्स लाइक अ सी, मतलब पूरा इतना बड़ा ओशन, उसके अंदर ही ये सब समाये हुए हैं। और इसी के बेसिस पे अलग अलग हमारा तरीके से हम टंग यूज करते, उस तरह से हम वो वर्ड्स को अपने मुंह से हम बोल पाते। हमने कल सीखा सही तरीका क्या है लिखने का, जिसे मैं वापस से एक और बार आपको बताऊंगी। ये यहाँ पे आपको ऐसे 3 जैसा
जो आपको है साइन वैसे आपको करना है। और उसके बाद में आपको एक एलिफेंट का लूप, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एलिफेंट का लूप की तरह करना है। ऊपर फिर चंद्रमा करना है, डॉट करना है। कल बहुत सारे जनों ने मुझे अपना ओम लिखा हुआ ओम लिखा, काफी जनों का सही था। और आपको ये देखना है कि ये लूप जैसे आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने जिसे पतले स्केच पेन से हम बनाते तो हमें ब्यूटीफाई करना है, हमें उसको और सुंदर बना रहा है। तो आपने तब तो फास्ट में आपने बना लिया, बट बाद में आपके पास जब टाइम है तो आपको उसे ऐसे थिक करना है। ओके, अभी हमने कल सीखा राइट तरीका कैसे है ओम को बोलना। तो हम जब श्वास लेते हैं तो अच्छी गहरी श्वास लेते हैं, पूरी तरह से श्वास भरते हैं हम अपने बॉडी में। जब आप श्वास लेते हो तो आपका पेट बाहर जाता है, और जब आप एक्सेल करते हो तो आपका पेट अंदर जाता है। तो जब आपने अच्छी गहरी श्वास ली पेट तक, तो आप जो है वो आपकी नेवल में महसूस होगा, ऊ जो है आपके हार्ट में महसूस होगा, और म जो है आपके थ्रोट, आपके थर्ड आई तक आपको महसूस होगा। ओके, तो ये हमने कल बेसिक तरीके से ओम किस तरह बोल रहे हैं वो हमने सीखा। तो जैसे अभी आप बोल रहे हो तो मैं एक बार आपको बोल के बताऊंगी, क्योंकि हम फिर क्लास का जैसे फ्लो ऑफ थॉट्स है वैसे हम लेके जाएंगे। ओके, तो अच्छी गहरी श्वास लिए आपने, और अ उ म इक्वल डिस्टेंस में बोलना है। अगर आपका म वाला जो है हिस्सा लंबा भी होता है, नथिंग लाइक इट, वो थोड़ा लंबा होगा तो चल जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे बोलना है। अगर आपको ओ भी कर रहे हो वो भी सही है। ओके, अभी आपको ईस्ट वेस्ट क्यू फेस करके बैठना है, क्योंकि सन जो है ग्रो कर रहा है, जो हमें लाइट दे रहा है, हम सब जो अलाइव है वो सन के वजह से, हम ही नहीं पूरी नेचर सब कुछ, पूरी सृष्टि सन एंड मून की एनर्जी की वजह से हम चलते हैं। तो ईस्ट फेसिंग मतलब हर चीज हमारे लाइफ में जो ग्रोथ होता है वो ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग पे होता है। नॉर्थ को भी आप फेस करके बैठ सकते हो। नो, अपने आप को, ये मेरे को कई सारे जनों ने क्वेश्चन पूछा कि अरे मुझे नहीं कुछ फील हुआ, मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तो अपने आप को प्लीज जज मत करो, इट इज ओके। हम सबकी जर्नी बहुत अलग होती है, तो कोई नहीं। आपको खाली दो चीज का ध्यान देना है, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपका भाव जो है, आपका इमोशन जो है वो सही होने चाहिए। अगर आपका इंटेंशन सही है कि मैं अपने लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव शेयर करना चाहती हूँ, मेरे रिलेशन में, काम पे, हर चीज में, तो और आपका भाव सही है, तो आपके लिए वो ग्रोथ ही लेके आएगा, वो आपको कभी गलत रास्ते लेके जा ही नहीं सकते। ओके, तो ये चीज का ध्यान देना। तो अपने आप की सबकी जर्नी अलग है। और एक लास्ट चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक ओपन माइंड से हमें सेलिब्रेट करना है। हमें बचपन से लॉजिक माइंड यूज करना ज्यादा सिखाया है। तो लॉजिक माइंड जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही अंडरस्टैंड कर सकता है। जब एक लिमिट लॉजिक माइंड को आप बाजू में रखते हो और उसके आगे देखना चालू करते हो, उसके अलग डायमेंशन में, तो एक अलग ही क्लैरिटी और एक अलग ही सारी चीजें, मतलब आप सोचो, आप अपने माइंड से सोचोगे तो कितना कितना लेवल तक सोचोगे, एक फाइनाइट लेवल पे सोच सकते हो। मगर हाँ, जो पूरी यूनिवर्स है वो तो इनफाइनाइट है। तो हम जो ये हमारे अंदर जो ये एक एनर्जी, जो ऊर्जा, जो ये परम तत्व, जो ये पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी है, हम उसको समर्पित करते हुए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको ओपन माइंड करते हुए उसको पूरी तरह से भक्ति से आप उसको तरफ समर्पित होते हुए आपको आगे चलना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आज हमारा क्लास को आगे की तरफ हम लेते हुए, तो आज हम बेसिकली क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हमारे बॉडी में 5 तत्व क्या है, यूनिवर्स और हमारे बॉडी में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी कैसे जनरेट होती है, और हमारे 7 चक्र क्या है,
कॉस्मिक एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। और जब हम ओम बोल रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमारे बॉडी में क्या चीज वाइब्रेट हो रही है। बॉडी में वाइब्रेशन तो हो रहा है, मगर मेरे नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, मेरे हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं, और व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग मेरे बॉडी के सेल में क्या हो रहा है। तो हम ये पूरी डिटेल में आज हम समझेंगे। मैं आपको ये अपने बॉडी के ऊपर पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो वो थोड़ी हैवी नॉलेज है। तो जब वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी, उसको सिंपल तरीके से समझाऊंगी, तो पहले जब आपको समझ जाएगा कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, तो आपको वो सुनने में और भी मजा आएगा आपको। और इट्स लाइक ए डिस्कवरी चैनल, आपको एक बिल्कुल अपने बारे में एक डिस्कवरी चैनल जैसा हो जाएगा कि माय गॉड ये भी हो रहा है, वाओ ये भी है, इसका मीनिंग ये भी है, इतना डेप्थ है और मैंने ये कभी सीखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपने बॉडी के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। ओके, तो हमारा जन्म कैसे होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम 9 मंथ्स अपने मदर के स्टमक में होते हैं, और 9 मंथ्स के बाद में हम जैसे ही हम बाहर आते हैं ये यूनिवर्स में, ये सृष्टि में, ये अर्थ में, हम जब बाहर आते हैं तो मदर अर्थ आपको पूरे खुले बाहों से आपको रिसीव करती है, आपको एक्सेप्ट करती है। तो मतलब ये मदर अर्थ है और ये पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करती है, मतलब वेलकम करती है। जब हम 9 महीने पेट के अंदर होते हैं तो हमें माँ की यहीं से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब हमें वहीं, सब पूरा अंदर हमारी पूरी व्यवस्था है। तो हम जब बाहर आते हैं तो हमें पूरी दिल से माँ मदर अर्थ हमें रिसीव करती है। और हम कैसे आते हैं, जब हमारी नाभि जो कनेक्टेड है अपने रियल मदर से, हम उससे और भी बड़े मदर से हम नाभि कटती है और मदर अर्थ आपको रिसीव करती है। तो अगर आपने देखा ओम का वर्ड का जो वाइब्रेशन है आपकी नाभि से होते हुए आगे बढ़ रहा है ना, आपके लोअर जोन से होके आगे बढ़ रहा है। तो आज हमारा ओम में हम मदर अर्थ को हम ग्रेटिट्यूड देंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें करना है। तो हम उनसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमने तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम जहाँ चले या हम बैठे हैं तो ये मदर अर्थ तो हमें ये जगह देने ही वाली है, हम तो यहाँ बैठने ही वाले हैं, हमें तो ऑक्सीजन मिल ही रहा है, हमें तो खाना मिल ही रहा है। हमने उतने माइक्रो डिटेल में भी गहराई में चीजें नहीं देखी है। तो आज हम मदर अर्थ से कनेक्ट होते हुए हम ओम करेंगे। तो ये मैं सिखाऊंगी, हम अपने आगे है, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्स जो है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, एयर, फायर, वाटर, ईथर एंड अर्थ। हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो यही 5 एलिमेंट की बनी हुई है, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ओके, मगर ये चीज हमारी बॉडी के अंदर कैसे, ये एज पर आयुर्वेदा हमारे बॉडी के अंदर है कैसे। तो हमारे बॉडी में जब हम पानी पीते तो पानी वो एब्जॉर्ब होता है, वाटर हम जब पीते हैं उसको एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और फिर वो धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है और वहां पे क्लीनिंग करता रहता है जहाँ पे पानी की जरूरत होती है। फायर एलिमेंट हमारे बॉडी में कैसे, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो सन की एनर्जी, जो हमारी राइट साइड हमारी बॉडी है वो सन एनर्जी है, तो वो फायर एनर्जी जो है वो हमारे अंदर होती है, और उसकी वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके कैलोरीज एंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एयर जो है, हम जो श्वास लेते हैं ना, इमेजिन जो एयर है वो इट इज नॉट ओनली ऑक्सीजन, राइट, मगर हमारी बॉडी जो है इतनी इंटेलिजेंट है, इतना अमेजिंग है कि हम उसमें से खाली ऑक्सीजन ही पुल करते हैं। ओके, और हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं वो हमारे जो बॉडी के पूरे सेल्स है उसमें हम ऑक्सीजन फिल करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, अगर हमें 1 मिनट के लिए हमें एयर ही ना मिले, तो हम आज जो ये स्टेट में हम बैठ ही नहीं सकते, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। फिर स्पेस अगर आप देखो तो आपके बॉडी में कैविटीज किस तरह है, कैविटीज आपके बॉडी में जो आपके बॉडीज में जो कैविटीज है वो स्पेस की तौर में है, और जो अर्थ एलिमेंट है वो आपके बॉडी में स्किन एंड बोन्स जो है वो आपके बॉडी में अर्थ एलिमेंट। जब हमारे ये 5 तत्वों में इम्बैलेंस होता है तब हमारे बॉडी के अंदर दोष आते हैं, मतलब इम्बैलेंस की वजह से
हम बीमार होते हैं। तो कभी हमें वात एलिमेंट होता है, या हमें पित्त एलिमेंट होता है, या काफा एलिमेंट होता है। ये तीनों की ईदर ऑफ दी वन हमारे बॉडी में होता है। क्या कोई गेस कर सकता है और चैट में मुझे लिख के बता सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कितने, ये कोई तो लिख रहा है पता नहीं क्या है। ओके, तो प्लीज आप जो लिख रहे हो आप प्लीज मत लिखिए स्क्रीन में। ओके, तो हाउ मेनी एटम्स इन अ ह्यूमन बॉडी, क्या आप गेस कर सकते हो आपके बॉडी के अंदर कितने कितने ये है। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि किसी ने चैट में लिखा है कि आपको व्हाइट क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। वो व्हाइट क्लोथ्स इसके लिए, बिकॉज व्हाइट, आप जब चैंट कर रहे हो ओम है, ओम की वाइब्रेशन रेज हो रही है, और व्हाइट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कलर। तो आप जब रेडिएट कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करता है ऑफ आपके वातावरण की दूसरी एनर्जीज भी। व्हाइट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, इसलिए व्हाइट मैंने आपको बोला है। कॉटन, बिकॉज कॉटन इज नेचर अगेन। ओके, बिलियंस ऑफ एटम, राइट। तो बेसिकली हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ एटम है। तो हमारे बॉडी में कितने एटम्स है? 7 बिलियन 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 एटम्स है। मतलब हमारे बॉडी इज लाइक एन एंटायर यूनिवर्स। मगर हमने कभी जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर है, मगर हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। हम इसके अलावा सब जगह भाग रहे हैं टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसकी 3 ब्रेन है। ओके, 3 ब्रेन कैसे है? हम जो वातावरण से, जो एनवायरमेंट से हम हमारा जो गट है वो हमारा सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन है। गट इतना इंटेलिजेंट है जो आपके 5 सेंसेस नहीं देख सकता, उसके भी इंफॉर्मेशन लेके आपको पहले से ही आगाह कर लेता है, बता देता है आपको। मगर हम अपनी गट की लैंग्वेज, हम अपनी इंट्यूशन की लैंग्वेज नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, मेरा माइंड जो है वो ज्यादा लॉजिकल चीजें बोल रहा है, तो हम उसकी बातें सुनते हैं। तो कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप कुछ करने जा रहे हो और आपको लग रहा होगा कि ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। या कई बार आप कहीं जगह गए या इंसान को बोले और आपको लगा नहीं ये कुछ अजीब लग रहा है। तो वो फीलिंग कहाँ से आ रही है, आपको कैसे समझ रहा है? वो आपका गट का इंटेलिजेंट है। तो वो हमारा गट सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। वो इंफॉर्मेशन आपको आपके ब्रेन में देता है, और आपका ब्रेन एक्शंस करता है, मतलब वो कमांड देता है कि आपको ऐसे करना है और दूसरे तरीके करना है। हार्ट से आप पूरी यूनिवर्स में रेडिएट कर रहे हो और आप वहां से रिसीव कर रहे हो। आप कभी एक्सपीरियंस करना, जब भी आपको हेट, जेलेसी, एंगर, आप ऐसे इमोशंस फील करते हो, जब आपको हेट होता है तो आपको सीधा एकदम से हार्ट में आप क्लोज हो रहे हो, आप बिल्कुल क्लोज हो रहे हो। मगर जब आपको लव फील होता है, जब आपको हैप्पी फील होता है, जब आपको एक्साइटमेंट होता है, तो आपका हार्ट आप रेडिएट करते हो। तो हमें अपनी एनर्जी रेडिएट करनी है। हमें एक्सटर्नल एनर्जी, हम जो एब्जॉर्ब करते हैं गलत एनर्जीज, हमें गलत एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी है। तो ब्रेन, जैसे मैंने बताया, वो हम उसको पूरा जो डाटा कलेक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे 5 सेंसेस जो अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आके माइंड आपका, पूरा ब्रेन आपका प्रोसेस करता है, फिर वो कमांड देता है अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। मगर हमने ओवर द टाइम क्या किया, अपने ब्रेन को एक्सेस ऑफ काम दे दिया, एक्सेस ऑफ थिंकिंग कर दिया, और हम कई बार अपने दिल की नहीं सुनते, कई बार हम अपनी गट की नहीं सुनते हैं। तो वहां पे हमारा इल्यूजन होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और वो कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहा जा रहा है दी एनर्जी। ओके, आप ये, बिकॉज हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम कोई एनर्जी हम एमिट ही नहीं कर रहे हो। तो कई बार आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो और कोई आपको बोलता है अरे आपकी तो क्या एनर्जी है। किसी को, आप किसी अपने फ्रेंड को मिलोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो हमेशा ही सैड ही रहता है। ओके, तो मतलब आप वो कैच कर रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो, मगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। वो एनर्जी का जो आप जिस तरह वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो सर्कल, आपका ऑरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये मैं आगे क्लासेस में बताऊंगी कि ओरास कैसे दिखते हैं, क्या होता है, पूरा डिटेल में, डेप्थ में। ओके, तो जब ओम बोल रहे हो तो आपके ओरा में क्या हो रहा है वो भी मैं बात करूँ। ओके, सो हाउ डू वी गेट एनर्जी इन अ बॉडी?
कोई मुझे लिख के बता सकता है कि हमें अपने बॉडी में एनर्जी आ ही कैसे रही है? हाउ आर वी गेटिंग इट? कैसे आ रही है हमारे बॉडी के अंदर? खाने से आती है ऑफ कोर्स, मगर खाने के अलावा भी आ रही है। क्या है ऐसी चीज? कहाँ से आ रही है ये एनर्जी? वाटर, राइट? वेरी नाइस। एयर, वेरी गुड। ऑक्सीजन, राइट? सनलाइट, राइट? थ्रू यूनिवर्स, अमेजिंग, वेरी गुड। Soul, right? Okay, I'll tell you the answer. It is amazing and इसमें आपका प्राणा, very nice. So आपका मैं इसमें बहुत amazing clarity लाना चाहती हूँ। ये हमारी जो हर चीज जो हमारे, तो बेसिकली हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो आपका बिगेस्ट करेंसी है, बिगेस्ट धन है। इट्स लाइक दी, हमारा जो बैंक है वो एनर्जी जोन है। तो आप जब एक्स्ट्रा थॉट कर रहे हो आप उधर खर्चा कर रहे हो। ओके, आप जब बोल रहे हो तो उधर आप खर्चा कर रहे हो, आप जब एक्शन में यूज कर रहे हो तो आप खर्चा कर रहे हो। तो हम अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। खाना जब हमारा डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारी एनर्जी यूज हो रही है ना? मगर हमारी बॉडी में एनर्जी आ जो रही है वो कहाँ से आ रही है? तो हमारी थॉट्स एनर्जी है, वर्ड्स एनर्जी है, एक्शन एनर्जी है। ओवर थिंकिंग कर रहे तो हमने अपनी ज्यादा एनर्जी उस दिन हमने ओवर थिंकिंग में हमने खर्चा कर दिया। हमारा एनवायरमेंट एनर्जी है। एक दिन में एक इंसान 60,000 थॉट सोचता है। पास्ट के कुछ होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं। 10% एनर्जी आपको खाने से मिलता है, 10% एनर्जी। मगर हम सबसे ज्यादा ध्यान अपने खाने पे ज्यादा देते, बाकी चीजों में नहीं देते। 20% एनर्जी हमें एयर, सनलाइट, एलिमेंट्स एंड वाटर से मिलता है। 70% एनर्जी आपको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब हम सोते हैं तब हमें मिलता है, हम मेडिटेट जब करते हैं तब हमें मिलता है। अब ये सबको मिल रहा है मगर हम खाली कॉन्शियस नहीं है। मेडिटेशन से क्या होता है या ओम चैंटिंग से क्या होता है, आपकी जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एनर्जी जो है वो आप ज्यादा इन क्वांटम लेवल आप अपने बॉडी में फिल करते हो। और जब आप फिल करते हो तो ऑटोमेटिकली यू विल फील वेरी काम, कंपोज्ड, फुल ऑफ एनर्जी, फुल। ओके, तो बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो कैसे कर रही है? ऊपर से हमारी जो क्राउन चक्र है वहां से फ्लो करते हुए हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। तो हमारे बॉडी की 7 मेन चक्रस है। तो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, जो कि बिल्कुल बैकबोन के बिल्कुल लोअर जोन में आपके प्राइवेट पार्ट्स के बीच में रूट चक्र में होता है। फिर उसके थोड़े ऊपर सैक्रल चक्र, फिर सोलार प्लेक्सस चक्र, फिर आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, अजना चक्र और क्राउन चक्र। हमारे बॉडी में 22 एनर्जी जोन्स है। मगर अगर आप सोचे ये एनर्जी जोन्स मतलब ये अगर आप अपने बॉडी को काटोगे तो दिखेगा नहीं। एनर्जी जोन्स मतलब उधर सारी वो जो नाड़ीज है, मतलब नर्व्स जो है वो वहां पे जा रही है। ये हमारे पूरे जो चक्रस है हमारे बैकबोन में होती है और वो उसकी उधर लाइक उनके सबके कलर्स है। ओके, तो हमारे बॉडी में 72,000 नाडीज है, 72,000 नाडीज है। ओके, तो हम जब ये कॉस्मिक एनर्जी आती है हमारे बॉडी में, ईच एंड एवरी नर्वस सिस्टम के अंदर जाती है और वहां पे वो कॉस्मिक एनर्जी पूरा फिल करा। तो इट्स लाइक आपने एक लाइव वायर को टच किया है, मतलब एक सुपर चार्जर को टच किया है और वो आपकी पूरी बॉडी की पूरी सेल्स को वो चार्ज कर रहा है। हमारी लंग की कैपेसिटी जो है 6,000 मिलीलीटर है। मगर हम शैलो ब्रीदिंग, हम बेसिकली हम गहराई सांस लेते ही नहीं है कभी। हम खाली अपनी लंग्स कैपेसिटी तक ही हम ब्रीद इन करते। तो बेसिकली हम अपने लंग्स की केवल 30% ऑफ लंग्स कैपेसिटी यूज करते। हमारा हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड पर मिनट पंप कर रहा है। ओके, जस्ट इमेजिन द कैपेसिटी, 5 लीटर। ओके, तो ये तो हमारी बॉडी के चक्रस हो गए। ऐसे ही अर्थ की भी चक्रस है और अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग, मतलब आप देखो, मतलब अर्थ में मतलब इतने सारे एनिमल्स है, इतने सारे इंसेक्ट्स है, इतने सारे छोटे वायरस है, इतने सारे पक्षियां हैं, मतलब लिमिटलेस है। मतलब
अबंडेंस में। अगर आप खाली फॉरेस्ट में जाओ और आप पेड़ के ऊपर देखो तो वहां पे बर्ड्स ले लो, कीड़े ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, उनकी रूट्स के अंदर ले लो, छोटे से छोटे जो आप आई से देख सकते हो, कुछ आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, कुछ फंगल्स हो गए, कुछ अलग। So it's limitless. So there is so many living things that is surviving on the earth, including us. We are just one of them. Okay. और हमारे अंदर और यूनिवर्स में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? ये हमारा ब्रेन सेल है, ये हमारा यूनिवर्स है, हमारा डीएनए ऐसे होता है। और जस्ट इमेजिन डबल हेक्सिलिया न्यूबुला जो यूनिवर्स में होता है वो ऐसे दिखता है। ओके, हमारा आई का आइरस ऐसा है और हेक्सिलिया न्यूबुला इस तरह है। ट्री ऑफ लाइफ ऐसा है और ह्यूमन प्लासेंटा मतलब इज लाइक दिस। आपका हाथ की जो फिंगर नेल्स है, ट्री का स्ट्रम ऐसा है, फिंगर नेल फिंगरप्रिंट ऐसा है। लंग्स, नाउ लंग्स ही कितना ब्यूटीफुल, आपका लंग्स ऐसा है और ट्री का ब्रांच इज लाइक दिस। तो इमेजिन नेचर कितना ब्यूटीफुल है कि आप जब गार्डन में जाते हो तो आप क्या इनहेल करते हो? ऑक्सीजन। मतलब ट्री के पास, ट्री क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। और आप क्या इनहेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉरी एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ट्री लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब इट्स एन इन्फिनिटी साइन, बट यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज हमारे देखने की क्षमता एक रेंज ही है, हम वो रेंज के परे देख ही नहीं सकते। अनटिल आप मेडिटेशन में और आप उतनी गहराई में उतरते हो तो आपको वो एस्ट्रल प्लेन की जो नॉलेज है वो आप अपने बॉडी में आप ग्रहण कर पाते हो। तो लीफ के वेन्स ऐसे हैं और हमारे वेन्स ऐसे हैं। तो रिवर के नेटवर्क इस तरह है। तो हमारे बॉडी बहुत मैजिकल है, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में 7 चक्र है। हमारे 7 चक्र की जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारे बॉडी से रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो जो रूट चक्र की एनर्जी है वो नीचे की तरफ जा रही है। सेक्रल चक्र मतलब एक कोन की तरह आगे और पीछे वो रेडिएट हो रही है। ओके, 7 चक्र। तो हमारे जो लोअर 3 चक्र की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमें अर्थ से मिलती है। अर्थ से हम लेते हैं, पूरी तरह ऊपर आती है और हार्ट में एक्सचेंज करते हुए ऊपर जाती है। जब आप ऊपर, जो हमारे ऊपर की 3 चक्रस है वो हमारी एनर्जी हमें यूनिवर्स से मिलती है, हार्ट में एक्सचेंज होती है और हम नीचे। तो वी आर लाइक अ लाइफ, जो हम एनर्जी एक्सचेंज करें, हम यूनिवर्स की एनर्जी अर्थ पे दे रहे और अर्थ की एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे, मगर हम कॉन्शियस नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ये नॉलेज ही नहीं पता हमें। तो हमें पता कैसे चलेगा क्यों? तो इमेजिन आप नीचे की एनर्जी, नीचे के 3 जोन की एनर्जी आप नीचे से ले रहे हो और ऊपर से आ रहा है और हार्ट में क्रॉस हो रहा है। तो ना इमेजिन हाउ पावरफुल इज योर हार्ट। आपका हार्ट का वाइब्रेशन जो है वो कितना ह्यूज है और आप हार्ट में ही तो लव एक्सपीरियंस करते हो। तो हम ये सारे चक्रस के वजह से हमारी एक ओरा बनता है। और ओरा जो एज पर आयुर्वेदा है तो वो हमारे 5 कोशास है, हमारे 5 लेयर है। तो सबसे पहले है हमारे फिजिकल बॉडी का ओरा, अन्नमय कोशा जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आपकी एनर्जी बॉडी, आपका जो प्राण एनर्जी है उसकी एनर्जी बॉडी का ओरा होता है। फिर हमारे मनोमय कोश जो हमारा इमोशनल और हमारे मेंटल के वजह से वो ओरा बनता है। फिर हमारा होता है विजडम बॉडी का और उसके बाद में होता है ब्लिस बॉडी। हमें ब्लिस बॉडी तक पहुंचना है, मगर ब्लिस बॉडी तक पहुंचते हम नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा थॉट्स है। हमारे थॉट्स, हम अपने माइंड को कभी ब्रेक ही नहीं देते। वो तो मंकी के जैसे हमेशा ही जंप कर रहा है, हमेशा इधर से उधर भागे ही जा रहा है। हमारे इमोशंस तो सब डायरेक्शन में भाग रहे। तो जब आपने उसमें, जब आप अपने थॉट्स में प्योरिटी लाते हो, अपने वर्ड्स में प्योरिटी लाते हो, जब आप अपने इमोशंस में प्योरिटी लाते हो, जब आप बाकी सारी चीजों में 1 बाय 1 प्योरिटी लेते आते हो, तब आप वो ब्लिस बॉडी पे पहुंच पाते हो। मगर द मैजिक ऑफ ओम इज, आपने प्योरिटी, अगर आपने क्लीनिंग हिल्जिंग आपने नहीं भी करी
आप खाली ओम कर रहे हो तो आप खाली ओम से हील कर पाओगे, आप ओम से ही वो क्लैरिटी ला पाओगे और आप ओम से ही पूरे वो ब्लिस में जा पाओगे। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी बॉडी जो है 70% वाटर है। ये तो सबको ही पता होगा कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, मगर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है? हमारे किडनी में 80 to 85% वाटर है, हार्ट में 75 to 80% वाटर है, वाटर मीन्स वाटर एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, लंग्स 75% to 80%, ब्रेन 80 to 85%, लिवर में 70 to 75%, मसल्स में 70 to 75%, स्किन में 70 to 75%। तो हमारी बॉडी में ज्यादा वाटर है, तो हमारे वर्ड्स में एनर्जी है, वाटर में एनर्जी है। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर मसरू, जो कि जापान के थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर में एनर्जी होती है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कैसे वर्ड्स हम बोलेंगे और उसको फ्रीज करके उसको अंडर क्रिस्टल में मैं देखूंगा तो कौन सा आकार, कौन सा शेप, कौन सा सेक्रेट ज्योमेट्री का शेप बन रहा है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो पानी को थैंक यू बोलते गए, तो वो अंडर उन्होंने माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा तो उसका क्रिस्टल जो बना वो इस तरह बना। जब वो पानी को यू डिस्गस्ट मी बोला तो वो इस तरह बना, लव एंड ग्रेटिट्यूड का क्रिस्टल इस तरह बना। तो इफेक्ट ऑन वाटर, इम्यून वाइब्रेशन, तो पहले पानी ऐसे था, उसके बाद में ये था। 500 पीपल, 500 लोगों ने पॉजिटिव थॉट्स बॉटल्ड पानी में भेजा, पानी पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। जब हम कभी भी कोई भी मंदिर हो, चर्च हो, कहीं भी हम जाते हैं तो आप पूजा करने के बाद में आपको पानी दिया जाता है और आप पानी पीते हो, राइट, आप ग्रहण करते हो। तो वो पानी जब आप प्रेयर करते हो तो पानी का जो क्रिस्टल है वो इस तरह हो जाता है, मतलब कि पानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो वाइब्रेशन में आप अपने जब आप पी रहे हो तो वो वाइब्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हमारी बॉडी अगर 70% वाटर है, सो दैट मीन्स हमारे, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, what does each cell of our body has? ये पता नहीं कौन लिखे जा रहा है स्क्रीन में, और मैं पता नहीं मैं इरेज भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं प्लीज मत ड्रॉ कीजिए क्योंकि स्क्रीन थोड़ा वो हो रहा है। हमारे बॉडी के ईच सेल के अंदर है क्या? अब ये मैं चाहती हूँ आप सबका मैसेज आप प्लीज इसमें लिख, हमारे ईच सेल के अंदर है क्या? राइट, वाटर, स्पेस नहीं है, वाटर, और क्या है? ईच सेल, हमारा ईच सेल अलाइव है, वो जिंदा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए हमारी सारी सेल्स चिपकी हुई ना एक दूसरे के अंदर। प्राणा, राइट, प्राणा क्या है? वो ऑक्सीजन ही तो है, ऑक्सीजन ही तो है हमारी ईच सेल के अंदर। यस, मेमोरी भी है, मगर सो आई एम नॉट एबल टू इरेज। किसी ने बोला कि आप क्लिक कर सकते हो सेटिंग्स, ओके, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो बट आई डोंट वांट टू वेस्ट पीपल्स टाइम, इसलिए आई एम स्टिकिंग टू इट। ठीक है, कोई नहीं, मैं कल सेटिंग्स प्रॉब्ली चेंज कर दूंगी। तो हमारी ईच एंड एवरी सेल में ऑक्सीजन एंड वाटर है ना, राइट, एनर्जी है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपने खाली खाली ऑक्सीजन और वाटर को आपने अगर उसको हार्मोनाइज करके अगर आप अपने बॉडी में आप करते जाओ, तो आपने क्या किया, आपने अपने बॉडी का प्राणा फुल एनर्जी जो है आपने सॉर्टेड कर ली। अभी हमें ये समझना है हमारे बॉडी के अंदर हो ही क्या रहा है जब हम ओम बोल रहे हैं। जब आप नॉर्मल ब्रीद ले रहे हो, जब आप नॉर्मल श्वास ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप खाली, हम शैलो ब्रीदिंग नहीं कर, हम गहराई में ब्रीद ही नहीं कर रहे हो। तो आप कहाँ ब्रीद कर रहे हो, खाली चेस्ट तक, है ना। और जब आप ओम बोल रहे हो तो आप गहरी श्वास ले रहे हो, आप पेट तक, अंदर तक ऑक्सीजन फिल कर रहे हो।
तो जो हमारा ऑक्सीजन पेट तक जाना चाहिए, जो कि हम नहीं। अच्छा, आप कभी देखना, आप जब टायर्ड फील करते हो तो आपको जम्भाई आती है, आप यौन करते हो, राइट? जब आप टायर्ड फील करते हो तो आप यौन क्यों करते हो? आप यौन इसके लिए करते हो क्योंकि आप एकदम से ऑक्सीजन पुल इन करते हो अपने बॉडी के अंदर, राइट? मतलब एकदम से आप नेक्स्ट टाइम आप यौन करोगे तो ऑब्जर्व करना आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली हम जब डीप ब्रीद आप कर रहे हो तो आपके बॉडी में आप पूरा ऑक्सीजन फिल कर रहे हो। हम जब ओम की धुनी कर रहे हैं तो हम अच्छी गहरी सांस लेते हैं, तो जब हमने अच्छा ऑक्सीजन फिल किया तो वो पूरा ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के सारे सेल्स में स्प्रेड हो रहा है, राइट? और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो हम उसको पूरी तरह से रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हम ओम बोल रहे हैं। तो हम कई बार जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हम छोटी छोटी ब्रीथ करते हैं नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में, ओके? तो उससे क्या होता है, कई बार हमारे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमें पूरा पूरा एक्सेल करना होता है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में हम नहीं करते। तो वैसे ही हम छोटी 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 ब्रीदिंग करते रहते हैं। तो जब आप अच्छी गहरी सांस लेते हो, आपने पूरा ऑक्सीजन फिल किया और आप पूरी तरह से आप वो ओम की ध्वनि से कर रहे हो, तो आपका एक्सेलेशन जो है इनहेलेशन से ज्यादा बड़ा हो रहा है। और जब आपका एक्सेलेशन इनहेलेशन से ज्यादा बड़ा है, वो आपके बॉडी पे बहुत रिलैक्स काम लेके जा रहा है। जब आपका ब्रीदिंग, आप एक्सेलेशन ज्यादा बड़ा है इनहेलेशन से, ऑटोमेटिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है और उसके वजह से आपके बॉडी में पूरा रिलैक्स आता है, ओके? अब जब वो रिलैक्स होता है, आपने कंसंट्रेशन क्या किया ओम में, आप वर्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आपने यहाँ से आप वो ओम को देखे जा रहे हो या सोचे जा रहे हो या बोले जा रहे हो, और आपने अपना माइंड को कंसंट्रेट करके अपने ब्रेथ के साथ आप करे जा रहे हो। तो बेसिकली वो आपके बॉडी में बहुत कामनेस लेके आ रहा है। अच्छा, जब वो कामनेस हो रहा है तो हो क्या रहा है बॉडी में, आपकी जो हैप्पी हार्मोन्स है, अच्छे वाले जो हार्मोन्स है, जो सेरोटोनिन है और हैप्पी हार्मोन्स आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, वो हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है। और जब वो रिलीज हो रहा है तो वो हमारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन को जाके बोल रहा है, और वो ब्रेन आपके फुल बॉडी में कमांड दे रहा है, रिलैक्स, बिल्कुल रिकूप, बिल्कुल रिपेयर। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में चालू होता है, जब आप सोते भी हो, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है। ईच एंड एवरी सेल, आप रोज रात को सोते हो, आपकी बॉडी रिपेयर रिकूप होती है। तो जब आप ओम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स, कंपोज, रिपेयर, हीलिंग पे लेके जाता है। और तो इसके आपके पूरे बॉडी के, आपके ईच एंड एवरी नर्वस सिस्टम, आपका बॉडी का, आपके सेल्स का, आपकी ईच एंड एवरी चीज में वो एनर्जी भर रहा है, प्राणा एनर्जी, जो लिमिटलेस अबंडेंस एनर्जी, जिसे मैंने बताया, आपने वो लाइव वायर को टच कर लिया और वो लाइव वायर रेडिएट कर रहा है आपके फुल बॉडी में। तो आपके हैप्पी हार्मोन से लेके, आपके नर्वस सिस्टम से लेके, आपकी बीइंग से लेके, आपके माइंड में, अभी आपने जब आप मेडिटेट कर रहे हो ओम पे, तो आपके माइंड नॉर्मली मंकी के माफिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी पे, तो उसको मतलब इट लाइक्स टू बी बिजी, ओके? तो जब आप ओम बोल रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, इट डजंट हैव टाइम, उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ और कहीं ध्यान लगाने के लिए। तो यू आर दी कंट्रोलर, या आप अपने माइंड को मैनेज कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज हेल्पिंग यू। आपके हेल्थ को हेल्प कर रहा है, आपके बीइंग को हेल्प कर रहा है, आपको कंपोज लेके जा रहा है। तो आपको दिन में कभी भी अगर आपको स्ट्रेस्ड फील होता है या एंजाइटी फील होती है, आपको तभी 1 सेकेंड ब्रेक लेना है और एक मिनट ब्रेक लेना है, और आपको अच्छी गहरी सांस लेते हुए ओम आपको बोलना है। आप खुद देखना, इमिडिएटली आपको बहुत रिलैक्स एंड कंपोज्ड फील होगा। सो ओम जब आप बोल रहे हो तो इट इज गेटिंग यू इन प्रेजेंट, मतलब आपको प्रेजेंट टाइम पे हमारे लाइफ के जो मिरेकल्स हो रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे, ना कि पास्ट में, ना कि फ्यूचर में। पास्ट जो होना था वो हो गया, और फ्यूचर में जो होगा, फ्यूचर की चिंता लेके, तो हमारा माइंड पास्ट के मेमोरी को लेके उधर से ऑपरेट कर रहा है,
और हम फ्यूचर क्या होगा उसकी चिंता में। तो यू अंडरस्टैंडिंग, आपने अपने बॉडी सेल्स को क्या किया है, पास्ट को खींच के रखा हुआ है और आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो आपने वो डिसहार्मोनी हमने ही अपने बॉडी सेल्स में या बॉडी के बीइंग में रखा। जब आप ओम की ध्वनि कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो और आपका माइंड बॉडी सोल आप पूरी अलाइनमेंट पे लेके जा रहे हो। और ये एक यूनिवर्स धुनी है, तो वो धुनी आपकी सोल की धुनी, आपकी बीइंग की धुनी, आपका ईच एंड एवरी सेल जो वाइब्रेट कर रहा है, जो अलाइव है, जो एग्जिस्टिंग है, चाहे आप यूनिवर्स में देख रहे हो, अपने में देख रहे हो, एनिमल, हर चीज ओम की ध्वनि में रेडिएट कर, हर चीज। तो जब आप इतनी गहराई में समझ लोगे तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाओगे। तो ये हमारे बॉडी में हो रहा है। कल हम तो और टॉपिक पे बात करेंगे। और आई वांट कि मैं आपको ओम की गहराई में उपनिषद में क्या लिखा है, सेजेस ने क्या बोला है, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है, बहुत गहरा टॉपिक है। मगर आप जब वो पूरा ये 21 डेज में सीख लोगे, इट इज एन आई ओपनर, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। आपको केवल ओम चाहिए, हर चीज में आपको केवल ओम चाहिए और उसी से आप सॉर्ट आउट कर सकते। तो शेयरिंग द स्लाइड अगेन। और आज अभी हम अपने चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर, मगर उसके पहले मैं आपको वापस से आज हम मदर अर्थ को हम किस तरह से कनेक्ट करते हुए हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले चीज ये है कि हमें सबमिट करना है। हमें किसको सबमिट करना है? ये परम शक्ति जो हमारे अंदर है, जो ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो ये पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो हमें चला रहा है। हम अपने अपने आप का, हमारा जो ईगो होता है ना, हमें वो इससे कनेक्ट करने से रोकता है, उसको उससे हमें अलग करता है। तो अब जब ये पूरी तरह से इसको समर्पित करते हुए करोगे तो ओम की धुनी अमेजिंगली काम करेगी आपको। तो हमें ज्ञान मुद्रा करना है। हमें हमारा इंटरफेयरिंग सेल्फ जो है उसको, हमें हमारा पूरा जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस फायर एनर्जी जो है हमारे अंदर, उसको हमें सबमिट करते हुए और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रखने अपने लैप के ऊपर। और आपको ओम जो आपने कल लिखा था उसको अपने सामने रखना है और उसको अपने आई से देखते हुए ऐसे 10 बार आंखें बंद, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन करना। तो आपका सबकॉन्शियस क्या कर रहा है, आप जब 7 टाइम्स देखोगे या 10 टाइम्स करोगे, वो फोटो की तौर में उसको क्लिक करके सेव कर रहा है, क्लिक कर रहा है, सेव कर रहा है, क्लिक कर रहा है, सेव कर रहा है। जिस दिन हम बॉर्न होते हैं और जिस दिन टिल द डे वी डाई, हमारा सबकॉन्शियस का रिकॉर्डिंग बटन इज ऑन, वो हर चीज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ओके, तो हम आज हम जब अभी ओम का ध्वनि हम चालू करेंगे, पहले 11 टाइम हम इनहेल करेंगे और हम जब ओम बोल रहे हैं तो हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि ओम हमारी नेवल से हम बोल रहे हैं और वो हम पूरी तरह ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं मदर अर्थ को। हम बोलेंगे तो मुंह से ही, मगर हमें केवल खाली वो विजुअलाइज करना है, हम अपनी नेवल से बोलते हुए मदर अर्थ को हम कनेक्ट करें, हम ग्रेटिट्यूड दे रहे। हम जहाँ बैठे हैं वो मदर अर्थ है, हम जो श्वास ले रहे हैं वो मदर अर्थ है, हम पानी जो मिल रहे हैं वो मदर अर्थ है, खाना जो मिल रहा है सब हमें वो ही दे रही है। तो हम पहले उनको पूरी तरह से हम कनेक्ट करें। तो पहले 11 टाइम्स हम मदर अर्थ से हम कनेक्ट हो रहे। फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल ओम चैंटिंग करनी है। अगर आपके सामने ओम आपने जो लिखा है वो है, अमेजिंग। अगर अभी नहीं है फिलहाल, तो आपको क्या करना है, ये 11 टाइम्स के बाद आप खाली यहाँ से विजुअलाइज करना है कि यहाँ से आप ओम ओम चाहिए तो आप मेंटली लिख सकते हो, मतलब मेंटली ये 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब आपको जब आप ओम बोल रहे हो तो पूरी तरह इसको ड्रॉ करते जाओ। अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है मेंटली और आपको लगता है वो चैलेंजिंग है, तो आपको खाली ये विजुअलाइज करना है, यहाँ से ओम बाहर जा रहा है, इनहेल कर रहे हो और ओम यहाँ से आप देख पा रहे हो, आपको केवल वो करना है। नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मैं बोलूंगी, प्योर इंटेंशन। हमें अपने लाइफ में सबके साथ में पीस, हार्मोनी और पूरा प्योर एनर्जी
पूरी प्योर भक्ति के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ और प्योर हार्ट के साथ, पूरा प्योर भाव, उसमें कोई हम किसी के लिए मतलब मुझे ज्यादा मिल जाए दूसरे को कम नहीं, हम सब कनेक्टेड है। प्योर दिल से हम ओम बोलेंगे। ओके, तो प्योर इंटेंशन कि हम सब की लाइफ में हार्मोनी, अपने जीवन में हार्मोनी, पीस एंड सब एक साथ के साथ जुड़े रहे। प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट। और मैं अभी आपके लिए ओम का स्टार्ट करूँ।
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, और आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हैंड रब करके अपने आईज पे, अपनी फुल बॉडी पे आप रब कर सकते हो। तो किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, शेयर करना है, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, say anything, or you feel so calm and composed? कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा और कैसा लग रहा है आपको? Anybody wants to share? You can please raise your hand. I'll unmute. Yeah, she's. Didi, I feel some heaviness in the front, Okay. and I also felt a bit drowsy. Okay. So if you're feeling bit heaviness, you can drink water and walk without sleepers on your floor, or if you can walk on grass, nothing like it. So as I said, it's the abundant of energy, cosmic energy that is coming inside. So you can drink water, that will settle the energy, and nothing to worry about it. It's very normal. It happens. So as we started with the Om initially, but did you feel calm? Did you feel really at rest, and the entire alignment? Did you feel like? Yeah. In fact, I felt like lying down, and in Shravan, I felt like that. So if you're feeling like that, then do that for some time. Take a break. Not necessary. We got to get back on the work track. Relax. Take your time. You will be at so much of rest. You're sorted. So Om does that to you. So thank you so much. Okay, Kanak, you want to say something? Thank you. Yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही है. I can't hear you. ओम कंटिन्यू रखना है. हाँ, ओम कंटिन्यू बोलते रहना है. अगर आप बोलते बोलते यू फील यू हैव गॉन इनटू ट्रांस एंड आपको लग रहा है अभी मुझे बोलना नहीं है, तो आप वो भी कर सकते. इट इज ओके. आप सुन भी रहे हो ना, तो जैसे मैंने बताया साउंड हैज वाइब्रेशन. वो साउंड की वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में वो वाइब्रेशन लेके आ रहा है. तो अगर आप बोलते बोलते रुक भी गए हो, नो प्रॉब्लम, दैट इवन इज ओके. ओके, थैंक यू. बहुत मजा आया. थैंक यू. सिर पे ऐसा घूम हो जाता है. हाँ, थैंक यू सो मच. ये खाली हम दूसरे दिन है. आप जब 21 डेज कंप्लीट करोगे, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये 21 डेज कर लिया, आपको लाइफ में केवल ओम ही चाहिए. वो हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जब कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा. आपकी इर्द गिर्द एनवायरमेंट में भी कुछ ठीक नहीं है ना, आप केवल ओम से आप वो कामनेस में आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप सिचुएशन में उलझोगे नहीं. आप वो ओम से आप बड़े आराम से, आसानी से, शांत ढंग से आप हैंडल कर. तो थैंक यू सो मच. कृष्णपाल, या यू कैन टेल. एक्चुअली फीलिंग वेरी कूल. और मेडिटेशन पूरा हुआ तो ऐसा लगा कि ये क्यों पूरा अभी चालू रहता तो मजा आता एक्चुअली. And feel the stillness of mind actually, and very light feeling after the meditation. Yeah, thank you so much. So Om does that. हम अपने mind को, it's like a monkey which is always, you know, our mind अभी ये करते, अभी वो करते, अच्छा वहां जाना, ये करना. So our mind is constantly occupied. So Om, what it gives it a break. मतलब आपका जैसे मोबाइल को हम लोग स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते, तो कैसे रिबूट कर रहे हैं,
So that is what we are doing to our mind and our entire body, and we're getting connecting to the supreme source. So it reboots your entire being. It's like पूरा जो ruminating mind था, जो चक्की के जैसे चल रहा था, उसको रीस्टार्ट किया आपने. So that is why you feel amazing. बीच बीच में थॉट आते थे, लेकिन आपने बोला था वो ओम कैसे ड्रॉ करते, ओम फील कर, तो बाद में थॉट जितने आते थे वो भी चले जाते थे. Then it's within flow of Om. After with this technique also helpful actually. Yeah, thank you so much. So basically जब हम concentrate करते हैं on Om and we visualize यहाँ से Om निकल रहा है, यहाँ से Om निकल रहा है, तो basically क्या होता है, हमारा see our mind has a beautiful habit कि उसको busy रहना है. उसकी आदत ही वो है कि उसको busy रहना कुछ ना कुछ. आप खुद देखना पूरे दिन में कभी भी mind शांत नहीं रहता है. तो जब आपने उसको ऑलरेडी काम दे दिया है कि आपको यहाँ से ओम ही देखना है, ओम ही देखना है, कंसंट्रेट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो निकलेगा. आई विल टॉक इन दी फ्यूचर क्लासेस कि हम जब कंसंट्रेट कर रहे हैं या हम ओम बोल रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का कौन सा वेव लेंथ हम बेटा लेवल में, अल्फा लेवल में क्या हो रहा है, और उसके वजह से हमारा ब्रेन कैसे वो रीस्टार्ट हो रहा है. दैट ऑल्सो विल टॉक इन दी future thing, though you will understand more in deeper. So हमारा पूरा existence to the depth of what is Om, that we will learn in this 21 days. Okay? Thank you very much. Thank you. Anybody else wants to ask? So yesterday I was able to focus more, and today could not concentrate. It is okay. Life is a journey. Every day is not the same day. Just give yourself a chance. Be open to explore Om more and more. जितना आप explore करोगे, you will be able to do it. Okay. So do you have the audio file? Yes, I have. I will share in the WhatsApp group. और आप प्ले कर सकते हो. Yes, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है जतिन जी, जो मैं सबको बताना चाहती हूँ. आपके घर में अगर आपको लग रहा है झगड़ा हो रहा है, या हार्मोनी नहीं है, या आपको नेगेटिव एनर्जी लग रही है, या कुछ, आपको खाली ओम की धुनी को चालू कर देना है, और आपके पूरे घर का जो वाइब्रेशन है, it will become pure and it will become in that Om, it will be filled with the positive energy. So I'll share this audio file. आप कभी भी अपने घर पे लगा सकते हो, और that positive energy will come into your house. Okay? और आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पानी होता है, मतलब आप you can charge the water you drink with Om. So आपके घर में जैसे आपने डाइनिंग टेबल पे रखा है, वहीं पे आपने म्यूजिक लगाया, तो water is absorbing that Om का energy, and that is a good energy which आप घर में कोई भी पिएगा तो वो वेलबींग के टूवर्ड्स और अच्छा ही जाएगा. okay? तो किसी ने बोला आई एम फीलिंग कूल एंड काम्ड. थैंक यू सो मच. फिर किसी ने मेरे को पूछा कि ये उंगली क्या है. तो आप कभी भी झगड़ा करते हो तो आप सबको उंगली दिखाते हो, राइट? आप सब वही दिखाते हैं. तो ये हमारा इंटरफियरिंग सेल्फ होता है, हमारा ईगो होता है. ये हम सोचते ये मैं अहम, मगर ये ईगो को हमें डू अवे करना है, तो ही आप आगे बढ़ते हो. ओके, ईगो को देते हुए, सबमिट करते हुए हमें आगे बढ़ना है. तो नाउ आनंद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप पूछ सकते हो. गुड मॉर्निंग. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम ओम के मुद्रा में बैठते हैं मेडिटेशन में, कंसंट्रेशन एकदम होता नहीं है. यू नो, डिफरेंट थॉट्स गोइंग ऑन इन द माइंड, जो वैसे कभी नहीं आते हैं, पर मेडिटेशन करने के टाइम पे वो सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं. ऐसा क्यों कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है? तो क्या है, मैंने जैसे बताया, हमारे माइंड का हमेशा काम ही है कि उसको बिजी रहना पसंद आता है. तो जैसे आपको आपका सबकॉन्शियस जो है वो उसको कंसंट्रेट करने ही नहीं देता, वो बोलता है अरे तुझे तो ये भी थॉट सोचना है, ये भी थॉट सोचना है, तो सारी चीजें खोद के बाहर निकालता है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहता. ये नया टेक्निक सीख रहे हो और नया पैटर्न सीख रहे हो. तो बेसिकली आपको क्या करना है, हम कल क्या करेंगे, हम पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे और उसको बोलेंगे कि हे माइंड, मैं अभी ध्यान में बैठने जा रही हूँ, और आप प्लीज मुझे हेल्प करना, थोड़ी देर के लिए मुझे ओम की ध्वनि में ध्यान लगाने के लिए हेल्प करना. तो आपका एक नया पैटर्न, आप कई बार लोग मेडिटेशन में बैठते सबसे पहले वो सो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपका माइंड को खाली आईज बंद करी तो मतलब उसे सोना ही पता है, उसको
को दूसरा चीज नहीं पता है, तो इट इज ओके। आपको थॉट आ रहा है, वेरी नॉर्मल, सबको आता है, डोंट जज योरसेल्फ। आ रहा है तो आने दो, इट इज लेट इट कम। वो जैसे क्लाउड जैसा आ रहा है, आया थॉट गया, आया थॉट गया, उसको जज मत करो, उसको स्टॉप मत करो, लेट इट कम, लेट इट गो। मगर अपना ध्यान उसको ट्रेन करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बहुत शरारती बच्चा बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप क्या करोगे? आप उसको ट्रेन करोगे ना। तो वही हमें अपने माइंड को करना है, हमें ट्रेन करना है। अभी हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है, मगर आप मेडिटेशन से आप अपने माइंड को आप मैनेज कर पाओगे, तो उसको आप जिस राह लेना चाहते हो वहां पे आप लेके जाओगे। ओके, तो डोंट वरी आनंद जी, आराम से करो, करते रहो एक्सप्लोरेशन। खाली इसका तोड़ यही है, रेगुलरली करना है। रेगुलरली करोगे और तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक साइकिल। आपने जब साइकिल चलाना सीखा तो आपने चलाए, आप गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, राइट? तो सेम वाइज आपने फिर सीख लिया, फिर आपको आ गया, इट इज अ न्यू स्किल सेट। तो ये भी एक नया स्किल सेट है जो आप सीख रहे हो, और ये आपको आगे लेके जाएगा। ओके, Thank you. हाँ, Thank you. Thank you so much. थैंक यू। ओके, सुधा, यू कैन आस्क। Okay. Hello, Sudha, you ma'am. want to Good morning. Yeah, Yeah, hi, yeah. good morning. I wanted to ask if we can do Om within ourselves, like without uttering it loud. Is it possible? Yeah, you can. So But the will the words, vibrations be yeah. there? Will the vibrations be there? See, when you don't speak, the vibrations are not there, okay? But any word, when you have spoken, which is inside, has more power than the outside spoken words. So I'll tell you that in detail in the future. So how we speak, there are different grades. One loudly, one mentally, and so on. But Om ideally is when you speak loudly, okay? But if you don't want to speak and you just want to sit and you just hear and you just keep on saying it inside, even that you can do. So when you speak internally, it generates more heat. So that is why it is okay. So Jatin, you can ask me. Jatin, you can unmute yourself and ask. Yes, madam. Thank you so much. Good evening, ma'am. Yeah. Ask me. Yes, madam, I wanted to ask you that when you chant Om, जब Om बोलते हैं आप, तब वो एक्सेलिंग ब्रेथ के टाइम पे बोलना है या इनहेलिंग टाइम पे बोलना है? नहीं, एक्सेलिंग टाइम में बोलना है। आप इनहेल करोगे, इनहेल एक्सेल करते हैं, और एक्सेल समय आपको ओम बोलना है। वो भी नेवल से होते हुए आपके ऊपर तक आएगा। ओके, madam. Thank you so much, madam. That was the question, madam. Thank you so much. Welcome. Namaskar, madam. Yeah. Okay, so I had this question for the Om. Usually we see that the loop is not connected, but first time I've seen here that you have guided saying the loop should be connected, as in touching the beginning of Om, the 3 which we write. Yeah. So what is the relevance and how come that is? Because always we see the loop is not connected. So we are used to drawing it in that manner. Yeah, so there are many versions. Yeah, so there are many versions of Om over the time, as I said, which Om went to different places, and people, even the way we speak, our language kept on refining. So the loop is actually a completeness, and in the coming classes, I will cover that topic, why that loop is important, why that completeness is there, why if it is half, what is it missing, where in our words or even in the diagram, usme kya incomplete hai. So when I'm talking about the scriptures, what is written in the ancient scriptures, I will cover that topic in depth and you will be able to understand. Okay. So today I want to tell you the inner reflection. Anand ji, मैं आपको टाइम दूंगी, 1 मिनट मेरे को खाली inner reflection कवर करना है कि आज का हमारा inner reflection क्या है, in depth, what is that you want to check out in yourself. So our reflection is, how many times do you listen to your intuition या gut feeling? How many times? हम दिन में कितनी बार
Yeah, in a month, how many times do you listen to your intuition? One. Second is, how many times do you consciously deep breathe? You have to be aware. If you are aware of your breathing, you are sorted. I will talk about breathing more in detail in the next class. What is happening when you're doing more deep breathing? So what similarities do you see nature और आप क्या similarities देखते हो? बहुत सारी similarities है, अनगिनत है हमारे स्वभाव में, बहुत सारी चीजों में. बट आप क्या देखते हो? आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या आपका खाना और वाटर का रेशियो क्या है? हमारी बॉडी 70% वाटर है, मगर हम खाना ज्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं. आपके लाइफ में आप ज्यादा फ्रूट्स लेते हो, पानी लेते हो, रॉ वेजिटेबल्स खाते हो, सात्विक खाते हो, या आप ज्यादा खाना खाते हो? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको चेक करना है. आप एवरी टाइम वॉट एवर यू डू, लेट इट बी वर्क, होम, रिलेशन, एनीथिंग, you have to check your intention and bhav. Do you check before doing anything what is your intention and what is your bhav? So आज का हमारा inner reflection ये है. और आनंद जी आप अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो. एक्चुअली मैडम मैं हैंड लोअर करना चाह रही हूँ, वो हो नहीं रहा था. ओके नो वरीज. सॉरी डिस्टर्ब हो रहा था उसमें. ओके नो वरीज. So I think I've covered all the questions, and thank you everybody. Thank you all of you to join and celebrate this inner awesomeness, inner universe with Om. Thank you with all my heart. And हम लोग कल हम और गहराई में नई टॉपिक पे करेंगे. तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और आपको डालूंगी कल में कौन सा टॉपिक इन डिटेल ले. ओके. So thank you, and let's celebrate your inner awesomeness and your inner universe with Om. Thank you. Thank you.